बहुत समय पहले अशोक नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी शादी उनके पिता ने बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी मीरा से तय कर दी थी। जब वो दोनों बड़े हुए तो बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हुई। कुछ सालों बाद उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। राजा अशोक ने महल में बहुत भव्य आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत और सभी राज्य के लोगों को भी बुलाया। पर जैसे ही सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को संतों को दिखाया, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। सम्राट अशोक ने कहा, क्या हुआ ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए? संतों ने कहा, इस बारे में हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर वो लोग राज दरबार से निकल के राजा के कमरे में गए। सम्राट ने कहा, क्या हुआ ऋषिवर, ऐसी कौन सी बात है जो आप सबके सामने नहीं बताना चाहते थे? संत ने कहा, सम्राट, मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो प्रजा के लिए प्रेम की भावना है, वो तुम्हारे पुत्र में बिल्कुल नहीं होगी। तुम जैसे प्रजापालक और न्यायप्रिय हो, उसके विपरीत तुम्हारा बेटा एक क्रूर, निर्दयी और बेरहम राजा बनेगा। सम्राट ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरे बाद मेरे पुत्र को ही इस राज्य की जिम्मेदारी संभालनी है। और आपने जैसा बताया, अगर सच में मेरा बेटा वैसा राजा बना तो प्रजा का क्या होगा? संत बोले, इसी बात की तो चिंता है सम्राट। राजा बोले, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? संत बोले, इसका सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है। जब तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय एक और कन्या का भी जन्म हुआ है। सिर्फ वही एक कन्या है जो तुम्हारे बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है। संत के कहे अनुसार सम्राट अशोक के राज्य से कुछ दूरी पर ही मेवाड़ राज्य में राजा थे, जिनके यहाँ आज ही एक पुत्री का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक की तरह ही उन्होंने भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और संत को बुलाया था। संतों ने जब उस बच्ची को देखा तो कहा, तुम्हारी बच्ची तो बहुत भाग्यशाली है सम्राट, ये जहाँ भी जाएगी उस जगह का भाग्य बदल देगी। राजा बोले, ऋषिवर, क्या आप मेरी पुत्री का कोई अच्छा सा नाम रख सकते हैं? संत बोले, तुम्हारी बच्ची जैसी किस्मत शायद ही इस दुनिया में किसी की होगी, इसलिए हम इसका नाम अनामिका रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक तरफ राजकुमारी अनामिका, जो सबका सम्मान करती, हर किसी से प्रेम करती, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार पर्व, जो हर किसी के साथ क्रूरता से पेश आते। राजकुमार का ये व्यवहार देख के सम्राट अशोक काफ़ी चिंतित रहते। अब समय आ चुका था राजकुमार पर्व को अगला राजा नियुक्त करने का। सम्राट अशोक ने बहुत भव्य समारोह आयोजित किया और सबके बीच राजकुमार पर्व को अगला राजा घोषित किया और उनका राज्य अभिषेक किया। राज्य अभिषेक करने के बाद सम्राट अशोक संत के पास गए और कहा, ऋषिवर, हमने राजकुमार का राज्य अभिषेक तो कर दिया, पर हमें प्रजा के लोगों की बहुत चिंता हो रही है। हमने प्रजा को अपने बच्चे की तरह पाला है और राजकुमार के व्यवहार को तो सब जानते ही हैं। उनका व्यवहार लोगों के प्रति कितना क्रूर है। संत बोले, चिंता मत करो सम्राट, बस कुछ दिनों की ही बात है। वो लड़की सम्राट को पूरी तरह से बदल देगी। इधर राजकुमार पर्व ने ऐलान किया, आज से हम इस राज्य के राजा हैं, तो बेहतर यही होगा तुम लोगों के लिए कि जो हम कहें वो चुपचाप मान लो, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। थोड़ी देर बाद दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, राजकुमार, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाइए। राजकुमार बोले, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तभी राजकुमार के कुछ दोस्त महल में आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है पर्व, इस बूढ़े की एक गाय मार दी है हमने। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, राजकुमार, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास वही एक गाय थी जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता था। अब हम भूखे मर जाएंगे। राजकुमार पर्व ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे दोस्तों की शिकायत करने तुम दरबार में चले आए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बूढ़ा व्यक्ति बोला, पर राजकुमार, ये गलत है। राजकुमार गुस्से से बोले,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे गलत कहा। सैनिकों, ले जाओ और जैसे इसकी गाय को मारा है वैसे ही इसे भी मार दो। सैनिकों ने राजकुमार के कहने पर बड़ी बेरहमी से उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया। उस बूढ़े आदमी के चीख से पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया, मानो अब तो ये रोज का हो गया था। राजकुमार की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पूरा राज्य राजकुमार की क्रूरता से सहमा हुआ था। इधर राजकुमारी अनामिका के जन्मदिन पर राजा पृथ्वी ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े संतों से लेकर दूर देश के राजा तक को बुलाया था। संत के आते ही पृथ्वीराज ने उन्हें प्रणाम किया और खाना परोसा। पृथ्वीराज ने 2 तरह का भोजन बनवाया था। पहला शाकाहारी, जो कि संतों के लिए था, और दूसरा मांसाहारी, जो दूर देश से आए राजाओं के लिए था। पर रसोइया ने गलती से मांसाहारी भोजन संतों को परोस दिया। जैसे ही संतों ने एक निवाला खाया, वह क्रोध से उठ खड़े हुए और बोले, पृथ्वीराज, तुमने यहाँ हमारा अपमान करने के लिए बुलाया है। पृथ्वीराज बोले, पर हुआ क्या है ऋषिवर? संतों ने कहा, ये जानते हुए भी कि हम संत हैं, तुमने हमें ये मांसाहारी भोजन खिलाया। तुम्हारी वजह से हमारी सालों की तपस्या भंग हो गई है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे और तुम्हारा ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। संतों के कहे अनुसार पृथ्वीराज की मौत रात में ही एक सांप के काटने से हो जाती है। पृथ्वीराज की मौत के बाद दूसरे राज्य के राजा मेवाड़ पर हमला कर देते हैं। नौबत ये आ जाती है कि राजकुमारी अनामिका को महल छोड़ के जाना पड़ता है। चलते चलते राजकुमारी सम्राट अशोक के राज्य में पहुंच जाती हैं। उस दिन राजकुमार पर्व शिकार पर निकले थे। तभी उनकी नज़र राजकुमारी अनामिका पर पड़ी, जो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो मानो उनकी सांसें ही थम गई थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। राजकुमार पर्व राजकुमारी अनामिका के पास गए और कहा, आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? राजकुमारी बोली, जी पूछिए। राजकुमार ने कहा, आप कौन हैं और यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? तब राजकुमारी ने अपना परिचय दिया। मैं मेवाड़ राज्य के राजा पृथ्वीराज की पुत्री हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद दूसरे राज्य के राजाओं ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है, जिस वजह से हमें अपना राज्य और महल छोड़ना पड़ा। राजकुमार बोले, तो अब आप कहाँ रहेंगी? राजकुमारी ने कहा, पता नहीं। राजकुमार बोले, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे साथ मेरे महल में रह सकती हैं। राजकुमारी ने कहा, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। राजकुमार बोले, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी वजह से भला हमें क्या तकलीफ होगी? फिर राजकुमार पर्व राजकुमारी के लिए एक रथ मंगाते हैं और दोनों महल की तरफ चल देते हैं। तभी राजकुमारी की नज़र सैनिकों पर पड़ती है, जो कुछ मजदूरों को कोड़ों से मार रहे होते हैं। वो राजकुमार से कहती हैं, राजकुमार, वो देखिए, आपके रहते उन गरीब मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। आप उन सैनिकों को रोकिए। राजकुमार ने मन में सोचा, अब राजकुमारी को कैसे बताऊं कि मैंने ही सैनिकों को आदेश दिया है इन्हें मारने के लिए। राजकुमारी बोली, राजकुमार, आप कुछ कहते क्यों नहीं? राजकुमार तेज स्वर में बोले, ये क्या हो रहा है वहाँ? सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार ने कहा, क्यों मार रहे हो उन गरीब मजदूरों को? सैनिकों ने कहा, पर आपने ही तो। इससे पहले कि सैनिक कुछ बोल पाते, राजकुमार बोले, बस, एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो, जाओ यहाँ से। फिर राजकुमार ने सोचा, आज तो बच गया, वरना राजकुमारी को लगता मैं कितना क्रूर और निर्दयी हूँ। थोड़ी देर में वो दोनों महल पहुँचते हैं। वो राजकुमारी को उनका कमरा दिखाते हैं और दासियों को आदेश देते हैं कि राजकुमारी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन राजकुमार पर्व राजकुमारी अनामिका के पास गए और कहा, राजकुमारी, आप ठीक है ना? आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? राजकुमारी बोली,
जी मैं ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छे हैं। राजकुमार बोले, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप हमारे साथ राज्य घूमने चलेंगी? राजकुमारी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी आपका राज्य बहुत सुंदर है। फिर दोनों राज्य भ्रमण पर निकलते हैं। राजकुमार कहते हैं, चलिए आज हम आपको अपनी पसंदीदा जगह पर ले चलते हैं। राजकुमार पर्व राजकुमारी को अपने बागीचे में ले जाते हैं, जहाँ रंग बिरंगे फूल, झरने और तालाब थे। राजकुमार बोले, कैसी लगी आपको हमारी पसंदीदा जगह? राजकुमारी बोली, बहुत सुंदर है। फिर दोनों तालाब के किनारे बैठ के बातें करने लगते हैं। राजकुमार कहते हैं, वैसे आपका नाम क्या है? राजकुमारी ने जवाब दिया, अनामिका। और आपका? राजकुमार ने कहा, पर्व। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। जब वो दोनों महल वापस लौट रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत अपने सर पर मिट्टी के बर्तन ले जा रही होती है। तभी उस औरत की टोकरी में से एक बर्तन राजकुमारी के पैर पर गिर जाता है और राजकुमारी के पैर में चोट लग जाती है। राजकुमार गुस्से में बोले, सैनिकों, ले जाओ इस औरत को और कारागार में डाल दो। राजकुमारी बोली, राजकुमार हम ठीक हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जानबूझ के थोड़े ऐसा किया है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। आज पहली बार उस राज्य में ऐसा हुआ था कि राजकुमार ने किसी को सजा नहीं दी थी। धीरे धीरे दिन बीता। राजकुमार पर्व को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमार ने सोचा, बस आज राजकुमारी को अपने दिल की बात बता दूंगा। पर उसी दिन राजकुमारी को राजकुमार की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि राजकुमार उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। असल में वो बहुत क्रूर और निर्दयी हैं और वो प्रजा के लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। वो कहते हैं, राजकुमारी, हमें आपसे कुछ कहना है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब हमने आपको पहली बार देखा था, तभी हमें आपसे प्यार हो गया था। क्या आप हमसे शादी करेंगी? राजकुमारी बोली, नहीं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। और शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि राजकुमार को किसी ने किसी चीज़ के लिए मना किया हो। राज्य के लोग बोले, राजकुमारी ने ये क्या कर दिया? राजकुमार को ना कहने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि उन्हें ना सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। राजकुमार बोले, क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हैं? राजकुमारी बोली, क्योंकि आप मुझसे इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। आप अच्छे होने का नाटक कर रहे थे, जबकि आप एक क्रूर और निर्दयी इंसान हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई दया की भावना नहीं है। और अब तो आप मुझे भी सज़ा देंगे ना, क्योंकि आपको ना सुनने की आदत नहीं है और मैंने आपको ना कह दिया। तो बताइए, क्या सज़ा देंगे आप मुझे? आप मुझे कारागार में डाल देंगे या फिर मेरी जान ले लेंगे? राजकुमार ने कहा, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ और मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन पहले मुझे इस बात का एहसास नहीं था। पर जब से आपसे मिला हूँ, तब से मुझे एहसास हुआ है कि कितना गलत था मैं आपसे और राज्य के लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। राज्य के लोगों ने कहा, राजकुमार को माफ़ कर दीजिए। वो सच में बदल गए हैं आपके आने के बाद। राज्य के लोगों के कहने पर राजकुमारी राजकुमार से विवाह के लिए मान जाती हैं और ऐसे एक भोली भाली राजकुमारी ने एक क्रूर और निर्दयी राजकुमार को बदल दिया। और इस कहानी का भी क्रेडिट जाता है हमारी सब्सक्राइबर अनामिका को। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइए।